हर हर महादेव। साथियों कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। साथियों आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं पशुपतिनाथ के व्रत की शाम की पूजा की विधि। साथियों महादेव के पशुपति रूप के लिए किया जाने वाला व्रत जो कि 5 सोमवार का होता है, ये ऐसा व्रत है जिसमें हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे कार्य सिद्धि व्रत भी कहा जाता है, मनोकामना पूर्ति व्रत भी कहते हैं। ऐसी कोई इच्छा, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई मनोरथ नहीं है जो इस व्रत को करने से पूर्ण नहीं होता। तो उसकी जो पूजन होती है वो शाम में और सुबह में दोनों समय होती है। जिस मंदिर में हम सुबह पूजन करने जाते हैं उसी मंदिर में, महादेव के मंदिर में, हमको शाम को भी पूजन करना होती है। तो जो पूजन शाम में होती है तो वही विधि हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमको किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या सामग्री लेकर हमको ये पूजन करना होती है वो भी हम आपको बताते जाएंगे। साथियों आज हमारा पशुपति का व्रत है। ये वीडियो हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं बनाया है। जिस विधि से हम पूजन करते हैं उस विधि से हम पहले भी 2 बार इस व्रत को कर चुके हैं, तो महादेव ने हमारी मनोकामना पूर्ण की है, इसीलिए आज हम आपके साथ में इस विधि को शेयर कर रहे हैं। तो साथियों सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने के लिए हमने अपनी थाली में रखे हुए आटे के 6 दीपक भगवान शिव के आगे, मतलब शिवलिंग के आगे फूलों का आसन देते हुए जमा दिया, और उसमें से 5 दीपक हमने प्रज्वलित कर दिए हैं। आप चाहें तो ये दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं, लेकिन आपको हर बार फिर नए लेना होंगे। इससे अच्छा होता है कि हम आटे के दीपक ले लें। और हमने गोल बत्ती लगाई है, आप चाहें तो लंबी भी लगा सकते हैं, लेकिन घी के ही दीपक हमको ये जलाने होते हैं। इसके बाद हम स्नान के भाव से जल का छींटा देंगे शिवलिंग के ऊपर। कुछ लोग अभिषेक भी करते हैं शाम को, लेकिन हम शाम को अभिषेक नहीं करते हैं, क्योंकि गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि शाम को अभिषेक करना अनिवार्य नहीं होता है, और जो हम अभिषेक का सामान लेके जाते हैं वो सुबह में ले जाया जाता है। मतलब शाम को अभिषेक का सामान अलग से रखना नहीं होता, और जो सुबह का सामान होता है वो शाम तक में खराब हो जाता है, दूध दही खट्टा हो जाता है। इसलिए हम सिर्फ अभिषेक सुबह ही करते हैं। शाम में सिर्फ जल का छींटा दे देते हैं, और उसके बाद में हम श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार के लिए हम चंदन अष्टगंध का उपयोग करते हैं, और उसके साथ में हम अबीर और गुलाल भी भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं और अक्षत अर्पित करते हैं। कुछ भगवान शिव की प्रिय चीज़ें होती हैं जो कि हम प्रतिदिन चढ़ाते हैं, तो वो भी हम चढ़ा देते हैं। अनिवार्य नहीं है चढ़ाना, यदि आपके पास हो तो वो भी आप चढ़ा दीजिएगा। तो उसमें हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे कि हरे वाली मूंग, काली वाली मिर्च और लौंग और काले वाले तिल, ये चीज़ें जो होती हैं भगवान शिव को अति प्रिय होती हैं। और इसके साथ में हम भस्म यदि हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं, बेल भस्म भी चढ़ाई जा सकती है। तो जो भी चीज़ हम चढ़ाएंगे वो शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ाएंगे, और गणेश जी, माता पार्वती और माता अशोक सुंदरी पर आप अर्पित करेंगे। उसके बाद में हमने जो 6 दीपक जलाए हैं उनकी पूजन करना होती है, तो उन पे आप जल छिड़क दीजिए, और उसके बाद में आप अष्टगंध, चंदन, रोली जो भी आपके पास है वो आप लगा दीजिए। भगवान शिव को रोली और हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। आपने सुबह जो कलावा चढ़ाया होगा उसमें से यदि आपके पास बचा है तो आप शाम को चढ़ा सकते हैं। और जनेऊ यदि आप सुबह 2 ले गए हैं तो एक सुबह में चढ़ा दीजिए और एक शाम में चढ़ा दीजिए, नहीं तो सुबह ही चढ़ाएंगे तो भी ये ठीक होता है। इसके बाद हम बेलपत्र और पुष्प अर्पित करेंगे। तो जो भी चीज़ आप अर्पित कर रहे हैं भगवान शिव पर भी अर्पित करते जाइए, और बेलपत्र जो बहुत सुंदर सी लीजिएगा, टूटी फूटी कटी फटी मत लीजिएगा। अगर आपके पास ना हो तो भगवान शिव से उठाकर भी आप, मतलब भोलेनाथ पे जो चढ़ी हुई है उसको उठा लीजिए और उसी को धोकर आप चढ़ा सकते हैं। तो जो चीज़ हम चढ़ा रहे हैं वो माता अशोक सुंदरी पे भी चढ़ाइए, और गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता रानी के हस्तकमल पर भी आप अर्पित करते जाइए। हर चीज़ आपको सब जगह अर्पित करते जानी है। उठने की आवश्यकता नहीं है, जितना हाथ पहुंचता है उतना ही हमको चढ़ाना चाहिए, उठना नहीं चाहिए बार बार। और उसके बाद में हम जो घर से प्रसाद बनाकर लेकर के आए हैं, मीठे का प्रसाद बनता है, और हमको जो प्रसाद होता है वो 3 जगह विभाजित करना होता है। तो उसके लिए कुछ आप पात्र वगैरह, डिस्पोजल वगैरह आप लेके जाइएगा, और उसके बाद में आपको वहीं भगवान शिव के आगे बैठकर उसको 3 जगह विभाजित करना है। घर से विभाजित करके मत लेके जाइएगा, और यह प्रसाद ध्यान रखिएगा खुद से बना के लेके जाना होता है। इसमें नमक वगैरह किसी चीज़ का उपयोग नहीं होता है। जो भी मीठा बनाए दूध से बना लीजिए, खीर बना लीजिए, हलवा बनवा लीजिए, खुद से बना करके लेके जाना होता है। और जो थाली होती है पूजन की, वो थाली सुबह ही लगा ली जाती है। सिर्फ शाम में हमको प्रसादी और दीपक ही रख के लेके जाना होता है। और अगर आप चाहें तो पुष्प और बेलपत्र यदि कम है तो आप उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा थाली में कुछ और नहीं रखा जाता है। जो भी सामग्री जाती है वो सुबह ही जाती है। एक चीज़ और, अगर आप प्रसादी जब बनाते हैं तो प्रसादी आपको घर छोड़कर नहीं आनी है। पूरी जितनी बनाई है ना उतनी पूरी ही लेकर आइएगा, घर में छोड़ के मत आइएगा। 2 लोग यदि व्रत कर रहे हैं तो दोनों लोग की थाली अलग अलग लगती है और प्रसादी भी अलग अलग
बनती है। एक प्रसादी बन जाएगी, बर्तन धो लीजिए, फिर उसमें दूसरी प्रसादी बनाइए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। सुबह की सामग्री में से ही हमको शाम के पूजन के लिए भी सामग्री बचा लेना चाहिए। मतलब थाली लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको 2 बार पूजा करना है और ये थाली हमको खुद लगाना होती है। अब बच्चे कर रहे हैं या हस्बैंड कर रहे हैं या कोई बुजुर्ग कर रहे हैं तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये थाली और अपना प्रसादी खुद बनाना होती है, मार्केट से नहीं लाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए प्रसाद हमने बांट दिया है और सभी में हम बेलपत्र रख दे रहे हैं। बेलपत्र उल्टी करके रखना होती है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। विभाजित करने के बाद प्रसाद को आप तीनों में बेलपत्र रख देंगे और हम जो भी कुछ समर्पित करेंगे वह भगवान शिव का जप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का जप करते हुए आपको सभी कार्य करना है। इसके बाद में हमको शिव जी की आरती करनी होती है। तो आरती का नियम गुरुदेव ने बताया है कि आप सुबह में जब पूजन करने जाते हैं तो आरती के लिए दीपक ले जा सकते हैं, कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम में आपको 6 दीपक जो ले गए हैं उसके अलावा कोई और दीपक नहीं ले जाना है और ना ही कपूर से आरती करनी है। आप चाहें, आपका मन नहीं मानता है तो फिर आप शीतल आरती का उपयोग करते हुए आरती कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने हाथ में एक बेलपत्र रख लेनी है जैसे दीपक रखा जाता है, और जैसे हम दीपक घुमाते हैं वैसे ही हमको बेलपत्र घुमा लेनी है और भगवान शिव की आरती कर लेना है। और जो बेलपत्र आपके हाथ में है वो शिव जी पे आप अर्पित कर दीजिए। यहाँ पर आपकी आरती पूर्ण हो जाती है, ये पूजा आपकी पूर्ण हो गई। अब आपको क्या करना है, सबसे अंत में आपको शमी पत्र भगवान शिव पे अर्पित करना है। शमी पत्र सबसे अंत में समर्पित किया जाता है तो आप सबसे अंत में करेंगे। और साथियों, जहाँ हम मंदिर में पूजन करने जाते हैं उस मंदिर में नंदीश्वर जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, इसलिए हम नंदी भगवान की पूजन बाहर आके करते हैं। यदि आप जिस मंदिर में पूजन करने जा रहे हैं वहाँ पर शिवलिंग के पास में ही नंदी जी हैं तो आप उनकी पूजन साथ साथ में करते जाइए। जैसे आप गणेश जी की पूजन कर रहे हैं, कार्तिकेय जी की कर रहे हैं, अशोक सुंदरी की कर रहे हैं, तो माता रानी को आप अर्पित कर रहे हैं तो आप साथ साथ में इनको भी अर्पित करते जाइए। मतलब शिवलिंग की पूजन के साथ में इनकी पूजन की जा सकती है। हमको बाहर आके करना होती है तो इसलिए हम आपको भी दिखा दे रहे हैं। हमारी थाली जो हम लेके गए हैं उससे नंदीश्वर की और शिवलिंग की ही पूजा होती है। आप जिस मंदिर में जाए ना, कोशिश करिए, क्योंकि आपको सुबह अभिषेक करना अनिवार्य होता है, तो जहाँ पर शिवलिंग हो उसी मंदिर में ही जाकर आप पूजन करिएगा। जहाँ मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ मत करिएगा, क्योंकि हमको अभिषेक करना होता है, अभिषेक शिवलिंग पे ही होता है, तो आप ऐसा मंदिर चुनेंगे। और मंदिर में किसी और देवी देवता की प्रतिमा हो तो इस थाली से आप उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं। और पूजन करने के बाद में आपको कुछ देर शिवलिंग के पास बैठना भी है। हमारे मंदिर में थोड़ी भीड़ हो रही है इसलिए हम बाहर बैठ गए हैं और वहाँ बैठकर आपको अपनी मनोकामना शिव जी से बोलनी है। पहले व्रत में मनोकामना बोलेंगे, बाकी में आपको सिर्फ जप करना है। आपको हर बार मनोकामना बोलने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में जो शिव जी के पास हमने दीपक रखे थे, 6 दीपक, उसमें से 5 जला दिए थे, तो जो एक बिना जला हुआ था उसको हम अपनी थाली में रख लेंगे। और जो प्रसादी हमने 3 जगह बांट के रखी है उसमें से एक प्रसादी भी हमको अपने साथ में अपनी थाली में रख के लाना होता है। आज हमने धतूरा नहीं चढ़ाया है क्योंकि धतूरा हर बार चढ़ाना अनिवार्य नहीं होता है, तो हम सबसे अंतिम व्रत वाले दिन चढ़ाते हैं। और अंतिम व्रत वाले दिन एक नारियल के ऊपर कलावा लपेट के यथा सामर्थ दक्षिणा के साथ में शिव जी पर चढ़ाई जाती है और साथ में कोई भी एक चीज़ 108 की संख्या में चढ़ाना होता है। वही व्रत का उद्यापन होता है। कोई भी चीज़ चढ़ा सकते हैं, 108 चावल के दाने चढ़ा लीजिए, बेलपत्र चढ़ा लीजिए, फूल चढ़ा लीजिए, आप जो चढ़ा सकते हैं, काजू किशमिश बादाम, कुछ भी 108 गिनकर आपको चढ़ाना होती है। अब हम थाली लेकर अपने घर आ गए हैं तो हमको सीधे घर के अंदर नहीं जाना है। अभी हम अपने मुख्य द्वार पर बैठ जाएंगे और सीधे हाथ की तरफ, मतलब जो हमारा सीधा हाथ होगा उस तरफ हमको दीपक को फूलों का आसन दे दीजिएगा या चावल का आसन देकर रख देना है और उसे जला देना है। और जलाते समय पशुपतिनाथ के रूप को आप ध्यान करिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि बाबा भोलेनाथ, हे पशुपतिनाथ, मैंने आपका व्रत किया था, इसे सफलता से स्वीकार कीजिएगा, सफल करवाइएगा और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। मैंने मेरा कर्म कर दिया है, अब आपकी बारी है बाबा भोलेनाथ, हमको क्षमा कीजिएगा और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। बस इतना आपको बोलना है। और जो आप प्रसादी लेकर आए हैं उस प्रसादी को आपको अपने घर में जाकर खाना है, उसके बाद में आप भोजन कर सकते हैं। ये प्रसादी किसी को नहीं दी जाती, बच्चों को भी नहीं, किसी को नहीं बांटना होती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। दिन में एक टाइम फलाहार किया जाता है तो वह आपको मीठे का ही करना होता है, या कुछ फल खा लीजिए, कुछ फलाहार बना लीजिए, लेकिन मीठा खाइए। शाम के टाइम में आप सात्विक भोजन कर सकते हैं, पहले प्रसाद खा लीजिएगा, उसके बाद में फिर आप भोजन कर लीजिएगा, एक ही साथ कर लीजिएगा। और एक अंतिम बात, अपनी थाली में किसी की दी हुई कोई सामग्री, चाहे वो मायके से भी आई हो, उसे मत रखिएगा। आपके पास जो हो उसी से ही आपको पूजन करनी है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।